इन डॉक्टरों में 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 32 डॉक्टर घर पर ही क्वारंटीन है। बताया जा रहा है कि सभी डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टरों को फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन को मुलाकात के लिए भी बुलाया है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में केजरीवाल गंगाराम अस्पताल के हालात की जानकारी भी लेंगे। 37 डॉक्टर सर गंगाराम अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन डॉक्टर्स में 5 तो अस्पताल में भर्ती भी कराए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, उन्हें भी एक के बाद एक कोरोना हो रहा है और कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ रही है। और इसी कड़ी में सर गंगाराम अस्पताल में लेकिन यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है कि एम्स में भी कोरोना का कहर देखा गया है। सर गंगाराम के बाद अब 35 स्वास्थ्य कर्मी एम्स में पॉजिटिव पाए गए हैं। 35 स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। एम्स में काम करने वाले 35 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक बड़ी खबर। सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो एम्स के 35 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए। प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ रही हैं। प्रियंका, क्या और ताजा जानकारी मिल पा रही है? स्वास्थ्य कर्मियों में कौन कौन है और ताजा स्थिति उनकी क्या बनी हुई है स्वास्थ्य की? जी बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल प्रारंभिक डेटा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो डेटा है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। इनमें डॉक्टर, नर्सेस, सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हालांकि जो फिलहाल 35 डॉक्टर्स की बात बताई जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का डेटा भी इसमें जुड़ सकता है। ये एम्स का आंकड़ा है जहां पर इतनी भारी संख्या में कोरोना से संक्रमित हुए हैं डॉक्टर। और इसके साथ ही गंगाराम अस्पताल में भी कल ये सामने आया था कि 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि सभी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई भी आईसीयू में नहीं है। इस तरीके की स्थिति जो फिलहाल दिल्ली में बनी हुई है, इसी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 बजे मीटिंग भी बुलाई है कि किस तरीके से इन स्थितियों से अब निपटा जाएगा। जब इलाज करने वाले डॉक्टर, वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, इसमें 4 बजे अरविंद केजरीवाल की मीटिंग भी है। जी प्रशांत। एम्स में सर्जरी रोक दी गई थी एहतियातन, लेकिन अब अगर ये टेस्ट हो रहे हैं और 35 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव आए हैं, क्या कुछ और ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है और टेस्ट लगातार करवाए जा रहे हैं जो इन लोगों के संपर्क में आए होंगे? जी बिल्कुल, ये जो आंकड़ा है ये कल का आंकड़ा सामने आया है। ऐसे में ट्रेसिंग और टेस्टिंग सबकी चल रही है। इसमें केवल डॉक्टर और नर्स ही नहीं बल्कि उन तमाम जो वार्ड बॉयज होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन सबको भी टेस्ट करके होम आइसोलेट किया गया है। ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ने का ही अंदाजा लगाया जा रहा है। 50 से 60 ये तमाम हेल्थ केयर वर्कर हो सकते हैं, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि कोई भी औपचारिक पुष्टि का फिलहाल इंतजार है एम्स की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से एम्स में सर्जरी को, जो इमरजेंसी सर्जरी है, सिर्फ उनके अलावा बाकी सबको बंद किया गया है, वॉक इन ओपीडीज को बंद किया गया है, तो यानी कि संक्रमण जो है वो कोरोना का फैल रहा था अस्पताल में, और इसी वजह से ये कड़े फैसले अस्पताल की तरफ से भी लिए गए हैं। जी प्रशांत। और जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी, कुछ ऐसी ही डराने वाली खबर भी आई कि एम्स में ओपीडी जो पहले ही बंद थी, सर्जरी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब 35 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं एम्स में। लेकिन अब आज जो और टेस्टिंग हो रही है, इसमें यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है जो इन लोगों के संपर्क में आए हों।